आजकल की दुनिया जरा अलग सी है। मौसम और इंसान कब बदल जाता है कोई कुछ कह नहीं सकता। और मैं ये भी कहूँगी, चेहरे के ऊपर चेहरा, चेहरे के ऊपर चेहरा, कई चेहरे लगा भी लेते हैं, लेकिन सावर जी वो थे जो अंदर थे वही बाहर दिखाई देते थे। वो कभी बदले नहीं, और जो उनने प्रेम दिया, जिस तरीके से खड़े रहे, वो वहाँ से कभी हटे नहीं। इसके लिए मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संबल उनसे मिला। हम सबके आदरणीय नेता सरदेश सांवरलाल जी जाट साहब की स्मृति अनावरण में राजस्थान को नवनिर्माण और विकास, सुराज, स्वराज और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाली राजस्थान की जननायिका, हर एक दिलों में राज करने वाली, और जिनको देखकर सुनकर एक नया उत्साह उमंग हम सब में आती है, ऐसी हम सब की आदरणीय सीएम साहिबा वसुंधरा राजे जी को आमंत्रित करता हूं इन शब्दों के साथ में कि कदम ताल की आवाज से इतिहास बदल जाएंगे, अंगारों की भाषा से भूगोल बदल जाएंगे, हवाओं से कह दो जरा अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ जाएंगे। हम सब की हौसलों की उड़ान को राजस्थान से हिंदुस्तान और पूरे वैश्विक स्तर पर पहचान देने वाली हम सब की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हम सबके बीच में पधारे, और जोरदार जय घोष करें वीर तेजाजी महाराज की, बोले राला बाबा धाम की। यहाँ पहले मंच का मैं उद्बोधन करती हूँ केंद्रीय मंत्री हमारे भागीरथ जी चौधरी, विधायक श्री राम स्वरूप जी लांबा और श्री विकास चौधरी, दोनों विधायक शंकर सिंह जी रावत, भैराराम जी, हमारे विधायक यूनुस खान साहब, और प्रधान जी दिनेश जी, प्रेम देवी बेनीवाल जी, रामचंद्र जी, होनहार सिंह जी, जीत राम जी जो बहुत सालों से हम लोगों का साथ देते देते और रास्ता दिखाते दिखाते हम लोगों के साथ चले हैं, सहकारी बैंक के चेयरमैन साहब मदन गोपाल जी चौधरी, पूर्व सांसद रामचरण जी, पूर्व मंत्री राजपाल जी, डेयरी के चेयरमैन साहब ओम जी पूनिया, और आखिरी नाम ले रही हूँ परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये, सिरोंज के सरपंच साहब रामलाल जी मीणा, और आप सब जो यहाँ आज एकत्रित हुए, सब लोगों को सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं इस मंच से सबसे पहले आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे याद किया, और ऐसे भव्य कार्यक्रम में और ऐसे अच्छे कार्यक्रम में मुझे याद करके यहाँ बुलाने का और यहाँ मुझे आने का मौका दिया। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं आप सबकी ऋणी हूँ। सांवरलाल जी की बात है, इसलिए आज ये जब सब मंच पे विकास जी कह रहे थे कि आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कार्यक्रम एक परिवार का है, ये कार्यक्रम सांवरलाल जी का है, ये कार्यक्रम उन सब का है जो हमारे सबके कार्य मने और हमारे परिवार के साथ जुड़ने वाले हैं। वो अनेक संख्या में यहाँ है, कोई इस पार्टी का भी है, कोई उस पार्टी का भी है, कोई आगे भी होगा, कोई पीछे भी होगा, सब चीज़ें हैं। कोई किसी का मन नहीं मिलता, किसी का दिल नहीं मिलता, परंतु आप नहीं करेंगे, परंतु सावर जी के लिए सब लोग हाजिर हैं। सही बात है कि नहीं? तो आज अपन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो हुए हैं सांवरलाल जी के लिए। सांवरलाल जी के बारे में मैं तो खाली एक दो बात ही करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे साथ जिस तरीके से चले हैं उसके बारे में मैं जितना भी कहूँगी वो कमी है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय मैंने वाकई में यही सोचा था कि ये हमारा साथ लंबा चलेगा। कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो हमको इतने जल्दी छोड़ जाएंगे। क्यों ताली बजा रहे भैया? छोड़ गए हमको। मैं समझती हूँ कि ये हमारा एक किस्म से हमारी मुसीबत रही, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए
काम के लिए किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, और जब वो चले भी जाते हैं तब हमको उनकी याद सताती है, याद आती रहती है। और जब हम ऐसे बैठते हैं साथ साथ, तब याद करते हैं कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया, वो आसानी से हमारे दिल और दिमाग से मिटता नहीं। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी आपको कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी ने 22 जुलाई 2017 को जयपुर के अंदर एक बड़ी मीटिंग रखी थी। हम लोग सब थे उस मीटिंग में, सांवरलाल जी भी वहीं उसी मीटिंग में आए थे। उन्होंने उस मीटिंग के अंदर, बात तो कुछ और हो रही थी, पर सांवरलाल जी का तो रहा नहीं जाता है। वो किसान के साथ इतने जोरदार तरीके से जुड़े हुए थे, जमीनी कार्यकर्ता से इस तरह से जुड़े हुए थे कि ऐसे समय में भी वो छोड़ते नहीं थे। अगर मौका मिल जाता था कि पहले किसानों के बारे में क्या कह सकते हैं, वो उनकी मुसीबत क्या है, उनको कैसे उठा सकते थे, उन्होंने वो मुसीबत उठाने का काम शुरू किया। अचानक बोलते बोलते उनकी तबीयत खराब हुई। हम लोग खाली देखते रह गए जब वो जमीन पे बेहोश होकर गिर गए। हम लोग बाहर गए, मैं तो दौड़ के गई, मैंने कहा एम्बुलेंस जितने जल्दी ला सकते हो लाओ, और हम लोग फिर उस एम्बुलेंस में उनको लेके एसएमएस अस्पताल गए। कुछ दिन बाद और शायद दूसरे दिन हम लोगों ने उनको दिल्ली रेफर किया और दिल्ली भेजा। मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए, उस समय 9 अगस्त 2017 को वो हमको छोड़ गए। परंतु हमने ये सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति लोग याद करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके लिए काम किया है। जो 10 तारीख को हमने ये तय किया कि जब उनका पार्थिव शरीर वहां से वापस लौटेगा तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर हम लोग सब श्रद्धांजलि उनको अर्पित करेंगे। तो लाइन लगा के सब पूरे कैबिनेट के मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोगों ने खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि ऑफिस में देने का काम किया। उसके बाद उनको ट्रक पे चढ़ाकर उनके पार्थिव शरीर को अपने गांव गोपालपुरा तक पहुंचाने का काम किया। और मैं कहना चाहती हूं आपको, क्योंकि मैं पीछे पीछे चल रही थी तो मैंने भी देखा था, जैसे जन सैलाब उमड़ करके आ गया। रास्ते भर वहां से लेके यहां तक लोग थे, और जहां स्कूल के अंदर उनको रखा गया वहां उनके दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आए। और जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो सब भारी भर मैंने सैलाब के अंदर सब लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि देने का काम करके वहां खड़े रहे। और हमने अगले दिन ये तय किया कि ऐसे व्यक्ति को हम लोगों को एक दफा एक श्रद्धा सुमन ही अर्पित नहीं करना है, परंतु उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर याद दिलाना है कि हमारे पास एक ऐसा मंत्री भी था। तो हम लोगों ने उसी समय एक दिन का हम लोगों ने छुट्टी देने का काम किया। हमने कहा कि भाई एक दिन की छुट्टी सब पूरे राजस्थान के अंदर उनके लिए हम देने का काम करेंगे, और हमने दिया। आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा, परंतु मैं याद दिलाऊंगी कि 2 सबसे बड़े मंत्रालय, सिंचाई का मंत्रालय और पीएचडी पीने के पानी का मंत्रालय, जिससे हम सब एक एक आदमी जुड़े हुए हैं जो यहां हैं, ऐसे 2 मंत्रालय इस एक व्यक्ति ने संभाला। और वो कितने कठिन मंत्रालय हैं वो आप लोग अच्छी तरह से सब जानते हो। परंतु सावर जी के टाइम में किसी को महसूस होने नहीं दिया कि इसमें कितनी कठिनाइयां हैं। आपने मांगा आपको मिला, उसने मांगा उसको मिला, उसको चाहिए था उसको मिला। पैसे की कमी नहीं थी, जबकि उसके पहले ही हम जानते थे कि पैसे की कमी कितनी हुआ करती थी। परंतु हमने ये कह दिया कि उनके साथ साथ 2 ऐसे व्यक्ति भी लगे हुए थे। एक थानवी जी थे जो IAS थे, और एक भरतलाल जी मीणा थे, वो भी IAS थे। वो दोनों ने उनके साथ उनकी बात को मानते हुए पानी को फैलाने का पूरे प्रदेश के अंदर काम किया। आज संयोग से तीनों व्यक्ति नहीं है हम लोगों के बीच में, परंतु वो याद उनकी हमको सताती है। उसके बाद मैंने देखा नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने संभाला वो कभी किसी ने संभाल भी पाए हैं कि नहीं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी उसी स्कूल से निकली हूं जिससे सांवर जी निकले थे। ये भैरव सिंह जी की पाठशाला हुआ करती थी, आपको सबको याद है। वो भैरव सिंह जी की पाठशाला से वो भी निकले और उनके यहाँ वो मंत्री बने। उस पाठशाला से मैं भी निकली। और
उनके सानिध्य में भैरव सिंह जी के साथ हम लोगों ने सब कुछ सीखने के बाद मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब सांवर जी का आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, एम्बेसडर गाड़ियाँ हुआ करती थी उस दिन, उस समय वो बैठते थे, दिन भर उसी गाड़ी में चलते थे, साथ में उनका छाछ चलता था और जहाँ लोग मिल जाते थे उनके साथ बैठ के बात करना, उनको भी छाछ पिलाना, खुद भी छाछ पीना और किसानों के साथ बातचीत करते हुए उनकी मुसीबतों को समझकर जमीन पे लाने का प्लान बनाना, वो थे सांवरलाल जी। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि खाली रिश्ता जो होता है वो खाली काम का रिश्ता नहीं होता है, कभी कभी दिल का भी रिश्ता होता है। और सांवर जी के साथ ये प्रेम का रिश्ता लोगों का था। जब वो बैठते थे, सुनते थे, तो उसको जमीन पर लाने की कोशिश भी करते थे। यही प्यार है जिसके पीछे हम सब जो यहां बैठे हैं भूखे हैं। हम मानते हैं कि ये इतना आप लोगों ने हम लोगों को दिया है कि इस प्यार के सिवाय हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने भी ये किया, मैंने भी आपको नहीं सोचा, मैं भी यही कहती हूँ कि अपना परिवार है और इस परिवार ने ढाल जैसे खड़े होकर हमारे सामने हमको मदद करने की, हमको आगे पहुंचाने की, अपना काम करवाने का रास्ता बताने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। ये हमारा परिवार है और मैं तो बार बार आप लोगों को यही कहती रहती हूँ कि ये परिवार का रिश्ता छूटेगा नहीं, हमसे तो नहीं छूटेगा। और आप लोगों ने वो प्यार जब सरकार में थे, जब सरकार में नहीं थे, तब भी आप लोगों ने कभी कमी नहीं छोड़ी है और इसके लिए मैं आपके लिए आपके बहुत बहुत मैंने धन्यवाद देना चाहूँगा। जितना भी दूंगी वो कमी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब भी मैं रास्ते पे चलती हूँ तो मुझे लगता है कि यही अपना परिवार है और इस परिवार ने हमको कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, सांवर जी का हाथ नहीं छोड़ा और इसलिए हम लोग काम आगे भी बढ़ा सकते थे। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि जब लोकसभा का चुनाव आया तो आपको सबको याद है, मेरे को लोगों ने कहा मत मांगना उनसे वो राजस्थान छोड़ना नहीं चाहेंगे। पर हमने वहां सर्वे करवाया, तो जब सर्वे करवाया तो हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ तो कोई और जीतने वाला है नहीं। इसलिए हमने कहा कि भैया सांवरलाल जी, पार्टी की ओर से और मेरी ओर से मैं इतना ही आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप इस चुनाव को लड़ लीजिए। और मैं कहना चाहूँगी उनको, क्योंकि वो हमेशा अनुशासित व्यक्ति थे, डिसिप्लिन मानते थे। उन्होंने मुझे कहा ठीक है, आपने कहा है, पार्टी ने कहा है, तो मैं नहीं छोड़ सकता, मैं मैदान में उतरूंगा। वो उतरे और जोरदार तरीके से जीते और जीत करके दिल्ली जाकर राज्य मंत्री बने मोदी जी के कैबिनेट में और वहां भी उन्होंने पानी को संभालने का काम किया और एक ही नहीं 2-3 अंदर के मंत्रालय को उन्होंने संभालने का काम किया और बहुत अच्छा काम किया। जब तबीयत ठीक नहीं रही 2 साल बाद, तब उन्होंने ये कहा कि भैया मैं नहीं कर सकता, यहां तो कोई छोड़ता नहीं है भाई सीट, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो। ये सांवरलाल जी ने कहा कि मैं जनता का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ और अगर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं हट जाता हूँ, आप किसी और को दे दीजिए सीट। और वो हट गए। मैं समझती हूँ आज भी कि जिस तरीके से उन्होंने ये काम करके सबको दिखाया, क्योंकि कोई छोड़ता नहीं, मैं बता रही आपको, कोई छोड़ता नहीं। वो सांवरलाल जी एक भाई जैसे मेरे साथ थे, मेरे सहयोगी थे। मेरे काम करने में कभी जब भी मैंने काम उनको बताया कि साहब ये काम होना है, तो मुझे विश्वास था कि वापस आएंगे, काम करके ही आएंगे। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, चले भी जाते हैं, नहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि हमने कोशिश की पर हुआ नहीं। सांवरलाल जी ऐसे नहीं थे। अगर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो मुझे मालूम था कि वो वापस आके मुझे यही कहेंगे कि हाँ ये काम हो गया, आपने बताया था, ये काम हमने करके छोड़ा। आजकल की दुनिया जरा अलग सी है। मौसम और इंसान कब बदल जाता है कोई कुछ कह नहीं सकता। और मैं ये भी कहूंगी कि लोग अपनी छोटी छोटी नई दुनिया बसाना शुरू कर लेते हैं
अपनी नई दुनिया में लग भी जाते हैं और चेहरे के ऊपर चेहरा, चेहरे के ऊपर चेहरा, कई चेहरे लगा भी लेते हैं। और लेकिन सावर जी वो थे जो अंदर थे वही बाहर दिखाई देते थे, वो कभी बदले नहीं। और जो उनने प्रेम दिया, जिस तरीके से खड़े रहे, वो वहां से कभी हटे नहीं। इसके लिए मैं जानती हूं कि मुझे कितना संबल उनसे मिला था। जोवन में ऐसे लोग बहुत जल्दी बिछड़ जाते हैं। भगवान को जो प्यारे होते हैं वो बहुत जल्दी भगवान उठा लेता है, जबकि हम लोगों को उनकी ज़रूरत थी। आज भैरव सिंह जी अपने साथ नहीं है, सावरलाल जी अपने साथ नहीं है, दिगंबर जी अपने साथ नहीं है। ये वो लोग थे कि अगर वो जिंदा रहते तो खाली आप सबकी मदद नहीं, पूरे प्रदेश की मदद नहीं, परंतु मैं समझती हूँ कि मेरी खुद की भी मदद करने में वो पीछे कभी हटते नहीं थे। ऐसे लोग थे और मुझे सौभाग्य मिला ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए। आज एक बहुत ही सुंदर मूर्ति आप लोगों ने बनाई। मुझे मालूम है कि रात भर आप लोगों ने काम किया है, मुझे मालूम है कि आपने मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं है। और मुझे ये चिल्ला रहा था रास्ते में, जल्दी चढ़ो, रुको मत, जल्दी चलो, बरसात आ जाएगी तो क्या होगा। हमने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने नारियल गाड़ दिए हैं तो बरसात तो आने वाली आज नहीं है। वहां तो हम जाएंगे, अपन लोग बैठेंगे, एक दफा सब महिलाओं के आंखों में आंख डालेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे और यहाँ खड़े होकर आपको समेट कर प्यार से यही कहेंगे कि ये परिवार है और इस परिवार के बीच में आने का बहुत बड़ा सौभाग्य इनने मुझे दिया। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। 2017 की बात है, ये मैं आपको एक दफ़ा बनाना चाहूँगी। नहीं, उसके पहले 2016 में जब वो वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे खाली तो घूम नहीं सकते, आजकल जब तक कोई पट्टा नहीं लगता तब तक कुछ काम भी नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष बन जाओ, और मैंने कहा मैं कैबिनेट मिनिस्ट्री का वो पद आपको देती हूँ और आप उस पद को लेकर जाकर सब किसानों की जो बातें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करिए। उन्होंने हाँ करी और बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर 2017 आई, जब सावर लाल जी से मैंने बताया कि मेरी एक इच्छा है कि राजस्थान के किसानों को क्या अपन कुछ कर्जा माफ़ कर सकते हैं। अगर अपन कर्जा माफ़ करते हैं तो कितना कर्जा माफ़ कर सकते हैं, 50,000 तक अगर कर्जा माफ़ कर सकेंगे क्या अपन। वो बहुत खुश हुए। उनने कहा किसानों के बीच में मैं बहुत गया हूँ और किसानों से मैंने बात भी की है। वो किसान कहते हैं कि आज की स्थिति में हम बहुत ही कर्रे उसमें आए हुए हैं, अगर हम लोगों को थोड़ा सा कर्जा की माफ़ी हो जाती है तो हम लोग फिर आगे आराम से निकल पाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो नहीं रहे। हम लोगों ने अगले बजट में जो पास किया और 50,000 का जो कर्जा माफ़ किसानों का किया, मुझे विश्वास है कि अगर वो होते साथ में तो बहुत ही खुश होते। बीसलपुर, अभी विकास ने बात करी थी, बीसलपुर का काम सावर जी ने लग के किया कि भाई पहले पानी मेरा अजमेर और इस एरिया के अंदर मैं देना चाहूँगा। तो उसी हिसाब से उन्होंने बीसलपुर का पानी अजमेर तक पहुँचाने का काम किया। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि कितना अच्छा होता अगर साल में एक दफ़ा और पानी भर जाता उसमें, तो फिर हमें कभी किसी चीज़ की कठिनाई नहीं होती। वो भी ERCP का काम हम लोगों ने चालू किया और मुझे लगता है कि अभी भी काम चालू है। उनका सपना पूरा होगा और मैं समझती हूँ कि अगर वो सपना पूरा होता है तो जहाँ भी हैं वो तो खुश होंगे ही। एक कद्दावर नेता, मिलनसार, दुख सुख के अंदर आपके साथ खड़े होने के ऐसे व्यक्ति, मैं समझती हूँ कि फ्लोराइड की जो बीमारी होती थी उसको हटाने का काम है। सबके दांत काले हो जाते थे, सब कुबड़े हो जाते थे और सब लोगों ने ये बात उनके सामने उठाई तो फ्लोराइड को रोकने का काम उन्होंने किया। और नर्मदा का पानी जो आज तक नहीं आ पाया था, कहाँ से कहाँ, आपके गंगानगर से लेकर नीचे कोटा तक उनकी छाप अभी भी छवि उनकी तगड़ी है। उन्होंने नर्मदा का पानी लाने में बहुत अच्छा काम करके आज अगर आप वहाँ जाओगे तो आप देख लोगे
कि जितना पानी मिलता है और लोगों को के बीच में बंटता है, उससे कितने लोग खुश हैं, वहां भी लोग उनको याद करते हैं। ये जालोर का इलाके। अब आप देख लीजिए कि सावर जी कितने लोकप्रिय थे कि जब वो नहीं रहे तब, या जब वो बीमार रहे, तो ऐसे टाइम में हिंदुओं ने भी ब्रह्मा मंदिर के अंदर पूजा किया और मुसलमानों ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां ख्वाजा साहब के यहाँ दुआएं दी दोनों ने। मैं ये कहना चाहती हूं कि इन लोगों ने सबने मिलकर पूजा की कि ये व्यक्ति जो था वो ना इधर का था ना उधर का था, ना किसी जात का था, ना किसी पात का था, ना किसी मजहब का था, सबको साथ लेके चलने वाले वही लोग हैं जो आगे चल के राजस्थान का कल्याण कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को सबको कहना चाहती हूँ कि इस परिवार के अंदर अगर अपने को मजबूती लानी है तो एक ही तरीके से ला सकते हैं। हम लोगों को एक होना है, हम लोगों को अपनी आवाज उठानी है और हम लोगों के जो मुसीबत के अंटे हैं उनको खोलने का काम मिलकर करना चाहिए, अलग अलग नहीं होगा भाई। मैं देख लिया है कि गांव के अंदर अगर सड़क जाती है तो एक ही नहीं चलेगा, उस पे सब चलेंगे। पानी आता है गांव में तो सब पिएंगे, खाली एक नहीं पिएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग मिलकर अपने परिवार की मुसीबतों को सुलझाने का काम करें। जब वो नहीं रहे तो हम लोगों ने तो जो किया राजस्थान के अंदर, परंतु मोदी जी ने भी उस वक्त कहा सावरलाल जी जाट का निधन भाजपा और राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं समझती हूं एक बहुत बड़ा, मैंने एक प्रधानमंत्री जी की ओर से उनके और उनके परिवार के लिए ये कहना मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। आज कितनी सुंदर मूर्ति आप लोगों ने तैयार की है विकास। मैं पूछ रही थी कि दूर से देखो तो ऐसे लगे कि वो चले ही आ रहे हैं, इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है। और यहाँ आप लोगों ने ऐसे गांव में लगा के रखा है, मैं समझती हूँ सिरोंज के अंदर। अब वो आपके साथ कौन सा पलटा मारा और नहीं मारा, परंतु ये सब अपने परिवार के लोग हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गए उधर और फिर यहाँ आए वापस, ये सब अपने हैं, अपने रहेंगे। और ऐसे ही प्यार के साथ अगर अपन चलेंगे तो कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता है। आपके काम होंगे होंगे और होंगे। आज इसीलिए आप देख रहे हो इस मंच के ऊपर पूरा परिवार बैठा है, अलग अलग लोग बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भागीरथ जी को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री होने के नाते फिर भी अपने यहाँ उन्होंने अपना व्यस्तम समय में से टाइम निकालकर यहाँ हमारे बीच में आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इन दोनों को। क्या धन्यवाद देना है, ये तो दोनों बच्चे सावरलाल जी के ही हैं, तो इनको धन्यवाद नहीं देना, बल्कि परिवार को धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने भी रात और दिन एक करके आज इतना भव्य कार्यक्रम अपने सावरलाल जी के लिए बनाकर रखा। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम मंच के ऊपर जो भी बैठे हैं वो सब सावरलाल जी को जानते थे और सावरलाल जी को प्रेम करते थे। यहाँ जो मेरे सामने आए हुए हैं वो सब इस परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि सावरलाल जी ने वो बीज बोया था इन सब के बीच में। मैं आपको फिर से ये कहना चाहती हूँ कि इसी परिवार को मजबूत रखने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो छोटा सा होगा जो भी होगा, बट अगर मैं कुछ कर सकती हूँ आप लोगों के लिए तो आप यही समझ के करना कि ये हमारे परिवार के अंश हैं और ये हमारे लिए करेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही पहुंच जाओ, हाँ मतलब नहीं कल पहुंच जाओ कि भैया आपने कहा था ये लो मेरी लिस्ट, ये नहीं। पर हाँ, अगर कोई भी काम में हम मदद कर सकते हैं तो ये मान के चलना कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप सब हमारे परिवार के प्रेम से आपको मैं गले से यहाँ लगाती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि हम जो भी जिंदा यहाँ हैं वो इस राजस्थान के लिए हैं, इसलिए राजस्थान का एक नारा अपन देंगे और सब लोग मिलकर वो राजस्थान का नारा देंगे कि राजस्थान ऊपर पहुँचेगा तो हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। ये अपने उन्होंने वो सावरलाल जी ने बहुत किया आपके प्रदेश, आपके क्षेत्र के लिए, परंतु अब अपना बेटा भी छोड़ लिया है, वो भी उनके पदचिन्हों में चल रहा है। और मैं समझती हूँ कि इन सब को लेकर चलोगे तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से होगा। और आप धन्यवाद सब लोग, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और बहुत सारा प्यार।